विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ध्वजा, ध्वज या झंडा, ध्वज 3 तत्वों का प्रतीक है। पताका वो जो हवा में लहराती है, केतु जो उस पताका में चिन्ह बने होते हैं, और यष्टि या दंड जिस पर पताका लगी होती है। तो ध्वज, झंडा आदिकाल से, जब से भारत भूमि का अस्तित्व है, ध्वजा फहराई जाती रही है। और तिरंगा की जो यात्रा है वो विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले 1904 में एक झंडे का आकार डिजाइन किया था, जो वर्गाकार था, जो पीले और लाल पट्टियां थी जिसमें, और किनारे पर 108 ज्योतियां थी। श्वेत कमल बना हुआ था और उस पर वज्र का जो केतु है वो अंकित था। राजनैतिक रूप से पहली बार भारत में झंडा 1906 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो इस विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने फहराया था कोलकाता के परास बगान मैदान पर, जिसका डिजाइन की प्रेरणा सिस्टर निवेदिता, जो विवेकानंद की शिष्य थी, उसी से प्रेरित होकर के सचिंद्र बोस और हेमचंद कानूनगो ने तैयार की थी। इसमें हरा, पीला और लाल 3 झंडियां थी, जिसमें पीले रंग पर वंदे मातरम अंकित था। 8 कमल, वर्तमान उस समय 8 प्रेसिडेंसियां थी, तो वो सभी कमल उस प्रेसिडेंसी, उस जो राज्य थे उनका प्रतीक थी। सूरज और चंद्रमा लाल पट्टी पर बना हुआ था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में मैडम भीखाजी कामा ने एक झंडा फहराया। ये झंडा भी तिरंगा था, जिसमें नारंगी, पीला और हरी पट्टी थी। 8 सितारे बने हुए थे जो नारंगी पट्टी पर थे, और पीली पट्टी पर बीच पे लिखा था वंदे मातरम, और हरी पट्टी पर सूरज और चांद तारा बना हुआ था। इस झंडे को वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि लोगों ने फहराया। ये बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, इन लोगों ने होम रूल के लिए एक झंडा तैयार किया, जिसमें यूनियन जैक भी था। 5 लाल और 5 हरी पट्टियां थी, 7 सितारे थे और चांद तारा भी अंकित था। 1921 में जब कांग्रेस का अधिवेशन विजयवाड़ा में हुआ, तो वहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडा सौंपा। यद्यपि चूंकि पिंगली वेंकैया जब अध्ययन कर रहे थे, तब महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई थी, और इसके पहले पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडे के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत का झंडा निर्माण करने की कार्य सौंपा, और जिसको विजयवाड़ा सम्मेलन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को सौंपा। झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा। लाला हंसराज ने इस पर चरखे का चिन्ह अंकित करने का सुझाव दिया, और महात्मा गांधी ने सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। फिर एक बन गया झंडा तिरंगा, सफेद, हरा और लाल रंग था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नया झंडा, जिसमें 3 रंग थे, केसरिया, सफेद, हरा, और बीच में चरखा बना हुआ था। इसको स्वीकारता मिली पूरे देश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सभी क्रांतिकारी इस तिरंगे को लेकर के चलते थे। 1947 में राष्ट्रीय झंडे के निर्माण के लिए एक बार पुनः एक समिति बनी, और इस समिति ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा था, केसरिया, सफेद और हरे रंग का, 1947 में 1947 में राष्ट्रीय झंडे के निर्माण के लिए एक बार पुनः एक समिति बनी, और इस समिति ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा था, केसरिया, सफेद और हरे रंग का, 1947 में 1947 में राष्ट्रीय झंडे के निर्माण के लिए एक बार पुनः एक समिति बनी, और इस समिति ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा था, केसरिया, सफेद और हरे रंग का
ये तीनों रंग को स्वीकार किया और इसमें चरखे की जगह अशोक धर्म चक्र का बीच में जो चक्र का निशान था उसको स्वीकार करके इस तिरंगे में उस चक्र को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से तिरंगा जो वर्तमान स्वरूप में है वो हमारे सामने है। जय हिंद।